नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न पर। तो आज हम सीटेट 2026 को ध्यान में रखते हुए सोशल साइंस जो है सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि ये सेट 100 क्वेश्चंस का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट एक में हम देखेंगे इतिहास, जो कि 10 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो गया बी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक ने धम्म का प्रचार क्यों किया? तो अशोक ने जो है सामाजिक सद्भाव के लिए धम्म का प्रचार किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा, करुणा और नैतिकता का संदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर बी, बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। 1857 विद्रोह सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरठ से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो इसका आंसर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1942 में। अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहयोग। सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यापार। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। अब देखते हैं भूगोल से। भारत में मानसून किस दिशा से आता है? तो भारत में जो मानसून दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। आंसर सी। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्कन। भूमध्य रेखा किस दो भागों में बांटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नील नदी। ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लावा। मानसून की वर्षा किस प्रकार की होती है? तो इसका आंसर डी, मौसमी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। जो उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका आंसर क्या था? डी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो आंसर बी, पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, जो कि हमारा भारत जो है लोकतंत्र देश है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, जो कि अभी 1-2 दिन बीता हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है डॉक्टर अंबेडकर जो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। 24, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भाग 3 में। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचन मंडल द्वारा। पंचायत राज किस स्तर का शासन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय। कानून कौन बनाता है? कानून तो कानून जो है विधायिका बनाता है। आंसर सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है
दिल्ली में स्थित है। संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो संघीय व्यवस्था का अर्थ है 2 स्तर की सरकार। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संवैधानिक। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि धन, संसाधन और मानव व्यवहार तीनों का अध्ययन करता है, इसलिए उपयुक्त सभी। आंसर डी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो ये हो गया आंसर सी, कृषि। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जो कि प्राकृतिक संसाधन द्वारा जिसका यूज करके आप करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि जो है प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 33, द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है कि आप प्राकृतिक संसाधन का जो उपयोग करके दूसरा चीज बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो द्वितीयक में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कारखाना। कारखाना जो है किसी भी चीज को बनाने वाला मतलब इसमें बनता है, इसलिए कारखाना हो जाएगा, आंसर सी। तृतीय क्षेत्र क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेवाएं। बेरोजगारी का क्या अर्थ है? तो बेरोजगारी का अर्थ होता है काम न मिलना, आंसर बी। गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण जो है आय, आंसर ए, आय के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 37, सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सहकारी समिति का उद्देश्य जो है सेवा है। बाजार का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खरीदार विक्रेता का संबंध जो है बाजार कहलाता है। आय का असमान वितरण किसे जन्म देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गरीबी को जन्म देता है। आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य होता है ए, सेवा, बी, लाभ और सी, उत्पादन। ये तीनों जो है आर्थिक गतिविधि का उद्देश्य हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के 3 आधार स्तंभ हैं, जो कि बुद्ध, धम्म और संघ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1893 में। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलालुद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हरिहर और बुक्का ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1526 में। अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अबुल फजल। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1905 में। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो आंसर बी, 1853 में। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका आंसर ए, 1885 में। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किसके द्वारा विरुद्ध था? आंसर सी, अंग्रेजों के द्वारा। खिलाफ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो आप इसका आंसर देखेंगे, आंसर बी, तुर्की खलीफा का समर्थन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 54, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी का क्या नाम था? तो इसका आंसर बी, लक्ष्मीबाई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर सी, 1947 में। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो इसका आंसर सी, ध्रुव पर चपटा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर बी, उत्तरी गोलार्ध में। वर्षा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रेन गेज। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, आंसर बी। जो है वायुमंडल की परत देखें तो सबसे पहले आप जहां रहते हैं उसके ऊपर जो भी हमें क्षोभ मंडल, उसके बाद दूसरा जो है समताप मंडल,
ये पहला नंबर पर हो गया, ये दूसरा नंबर पर हो गया। और उसके बाद जो होता है क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल। आंसर नंबर क्वेश्चन तीसरा पर होता है क्षोभ मंडल, उसके सॉरी मध्य मंडल, उसके बाद होता है बाह्य मंडल। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, आंसर बी। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो आंसर सी वलित पर्वत है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर सी प्रशांत महासागर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर सी गंगा। मरुस्थल में वर्षा कैसी होती है? तो मरुस्थल में जो है वर्षा बहुत ही कम होती है। तो आंसर सी। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका आंसर सी उष्णकटिबंधीय मानसून, मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 65, अक्षांश की 0 डिग्री रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भूमध्य रेखा। पृथ्वी की गति के कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के गति के कारण जो है दिन रात होता है, आंसर बी। प्राकृतिक वनस्पति किस पर निर्भर रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्राकृतिक वनस्पति किस पर निर्भर रहती है? तो इसका आंसर डी सभी, जिसमें मिट्टी, जलवायु, ऊंचाई सभी आते हैं। चक्रवात का संबंध किससे है? आंसर बी वायु से। मानचित्र का पैमाना क्या बताता है? इसका आंसर बी दूरी। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? इसका आंसर हो जाएगा सी 365 दिन में। भारत एक गणराज्य है, इसका अर्थ है? आंसर सी निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भाग 4A। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी 6। लोकसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? आंसर बी 5। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर सी राष्ट्रपति। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सरपंच। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? जो है संविधान। न्यायपालिका का क्या अर्थ होता है? तो न्यायपालिका का अर्थ होता है आंसर सी कानून की व्याख्या करना। संघ सूची किससे संबंधित है? आंसर सी केंद्र सरकार से। मताधिकार की आयु क्या है? तो मताधिकार की आयु भारत में 18 वर्ष है। 18 वर्ष से कम लोग जो है वोट नहीं डाल सकते। क्वेश्चन नंबर 81, धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर सी सभी धर्म समान है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है? तो आंसर बी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? तो पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर पर होती है, आंसर बी। लोकतंत्र की आत्मा क्या कहलाता है? तो लोकतंत्र की आत्मा चुनाव को कहते हैं, आंसर बी। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? तो आंसर सी शासन नीति से। मानव संसाधन का क्या अर्थ है? तो मानव संसाधन कुशल जनसंख्या, आंसर बी। 87, विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या कहलाता है? तो विकास का सबसे क्या बोला है सबसे अच्छा संकेतक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विकास जो है आय, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे मिलकर बनती है होती है, इसलिए आंसर डी। बैंक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंक तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, आंसर सी। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर सी खरीदने वाला को। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आंसर ए। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर बी विनियम। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमी क्या कहलाती है? तो इसका आंसर बी दोहरा संयोग। बीमा का क्या उद्देश्य है? बीमा का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी जोखिम कम करना। गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बेरोजगारी। सरकारी बजट में आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कर। सहकारी समिति किस पर आधारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सहयोग पर।
उत्पादक के कारक कितने हैं? उत्पादक के कारक 4 हैं। आंसर सी, जिसमें भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन 4 आते हैं। असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर सी, अनियमित आय। बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तय होती है किसके माध्यम से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मांग आपूर्ति से। सेट का अंतिम क्वेश्चन, आर्थिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर सी, जीवन स्तर सुधार। तो आज जो है इस सेट में हमने 100 क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास 1 थी अभी, ऐसे ही क्लास अभी आगे चलेंगी 2 4 5 क्लास में हम उम्मीद दिलाते हैं कि 60 में से आप 50 तो जरूर ही कर लेंगे। तो आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी सेट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।